हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लगेगा वक्त। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसे मैं बीच बीच में कवर करा दूंगी आपके दिसंबर एग्जाम से पहले। चलिए, और यहाँ पर हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों ही मिल जाएंगी। और अभी हम कर रहे हैं अपने प्रेजेंटली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं ऐसा कंटेंट मिलेगा जैसा कि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल की क्लास में हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। हाइपोथेसिस को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा था, और हाइपोथेसिस के कुछ टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस के कुछ फंक्शन या फिर आप बोल सके तो कैरेक्टर स्केच के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा क्लास होगा आज, क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन और कैरेक्टर स्केच के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर कल की क्लास में हम अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो मेरे साथ बने रहें, आइए। कैरेक्टर स्केच, फंक्शन ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छे हाइपोथेसिस का क्या कैरेक्टर स्केच या क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी को नहीं रखते हैं। सबसे पहले हम क्या रखते हैं कि बेसिकली हाइपोथेसिस का मतलब हम क्या जानते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब हमने कल क्या समझा था, मतलब एक टेम्पररी स्टेटमेंट जो कि रिसर्चर के माइंड के आधार पर होगा, जो कि टेंटेटिव होता है। ठीक है, तो एक टेंटेटिव या फिर बोल सके तो टेम्पररी एक स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं। वो स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्लियर, या फिर क्लियरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैबिलिटी होनी चाहिए। उसमें स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, मतलब वो हमें समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टेटमेंट पास कर दिए, अब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वैसा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट समझने लायक होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट में होना चाहिए आपका फ्यू। चलिए, ये सब होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेटमेंट को पास कर दिए हैं, बस हमें हमारा रिसर्च कंप्लीट करना है तो हमने किसी भी स्टेटमेंट को पास कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। हम जो स्टेटमेंट को पास कर रहे हैं या हम जिस चीज़ों पर रिसर्च करके अपने रिसर्च करना चाहते हैं और किसी स्टेटमेंट को पास किए, अगर स्टेटमेंट को पास किए तो कहीं ना कहीं उसे थ्योरी बनाने के लिए ही हमने पास किया है। अगर वो प्रूफ हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, थ्योरी बन जाएगा। तो फ्यूचर में भी इस थ्योरी का काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास भी कर दिए, किसी किसी तरह प्रूफ करवा भी दिए, लेकिन उस थ्योरी का फ्यूचर में कोई काम ही नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बल्कि स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्लाइंड रिसर्च। इसके कैरेक्टर स्केच में एक और होना चाहिए जो कि ब्लाइंड रिसर्च को क्या करे, प्रिवेंट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि रिसर्चर ने कुछ भी हाइपोथेसिस पास कर दिया है और उस पर रिसर्च कर रहा है, ऐसा नहीं। वो क्या होता है, वो प्रूफ होना चाहिए। अगर वो प्रूफ होगा तो मतलब उसने सही कुछ किया होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लाइंड रिसर्च है, जो अंधा रिसर्च जिसको बोलते हैं, मतलब बिना सोचे समझे जो रिसर्च करता है, उससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा, उससे बचाव हो सकता है। ठीक है, तो ये भी उसके एक कैरेक्टर स्केच हो गए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की।
ऑब्जेक्टिविटी, जो भी हाइपोथेसिस को क्रिएट कर रहे हैं तो किसी ना किसी रिसर्च को करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए और उसमें से कुछ पूरा ही नहीं हो रहा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बल्कि एक अच्छे हाइपोथेसिस में उसका कैरेक्टर स्केच क्या होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब हम जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड पहले किए थे वो कंप्लीट हमारा होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, और क्या होना चाहिए। प्रूवेबल, प्रूवेबल होनी चाहिए, मतलब हम उसे प्रूव कर सके, ऐसा हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए। अब कोई भी स्टेटमेंट पास कर दिए कि हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है और अचानक से वो नीचे गिर गया, मतलब कुछ भी उल्टा-पुल्टा, अनाप-शनाप कुछ भी स्टेटमेंट को हम पास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको असम्पशन वाला स्टेटमेंट पास करना है तो मतलब आप कुछ भी पास किए जा रहे हो, जिसका कोई हाथ-पैर नहीं है, वैसा स्टेटमेंट को पास नहीं करना है, ठीक है? स्टेटमेंट हमेशा वैसा पास करना है जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जिसको भविष्य में हम यूज़ कर सकें, किसी और के द्वारा यूज़ किया जा सके, और जो कि क्या होनी चाहिए, प्रूवेबल होनी चाहिए। मतलब स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको आप प्रूव कर सको। अब ऐसा नहीं कि किसी का हाथ पैर ही नहीं है, किसी भी सैंपल्स में हम पुट कर रहे हैं तो वो प्रूफ ही नहीं हो रहा है, ठीक है? वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो प्रूवेबल होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर स्केच आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बहुत सारे कैरेक्टर स्केच जो आप, मैंने आपको जिस तरह से रिसर्च के बारे में पढ़ाया है, वेरिएबल समझाया है, हाइपोथेसिस समझाया है, उसके बेसिस पर आप खुद से भी बहुत सारे पॉइंट को लिख सकते हो कि एक अच्छे हाइपोथेसिस के कैरेक्टर स्केच में और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बेसिकली आपको ये 5 बताए हैं। अगर आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और फिलहाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लाइक नहीं करते हो, पता नहीं एक लाइक करने से आपके हाथ में दर्द हो जाती है या क्या। मैं जिस तरह से आपको कंटेंट दे रही हूँ आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप थोड़ी सी मेहनत तो मेरे लिए भी कर सकते हो, ठीक है? और उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।